अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई अभी से स्टार्ट करें। आप जितनी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 ख़त्म किया है, तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट और इजी हैं, आप इजीली कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट डैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। कि जेरोम को कैसे शक हुआ कि उसका जिगर ख़राब था। तो ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे लाजमी देखेंगे तो फिर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आएगी। तो पहले वो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जेरोम को कैसे शक हुआ। जेरोम केम टू नो डैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जेरोम को ये पता चला कि उसका लीवर ख़राब है बाय रीडिंग अ पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर, के एक जिगर की बीमारी की दवाई थी और उस दवाई का इश्तहार पढ़कर उसे मालूम हुआ कि उसका जिगर ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिसीज द राइटर डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव। तो कौन सी बीमारी थी जो राइटर को पता चला कि उसके अंदर नहीं थी। The writer found that he had not got the disease of housemaid's knee. राइटर को मालूम हुआ कि उसे housemaid's knee की बीमारी नहीं है। He was not glad to know this. और उसे ये जान के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। He felt himself incomplete without this disease. और इस बीमारी के बगैर इसने आपको कंप्लीट महसूस नहीं किया। उसे लगा कि वो इनकम्प्लीट है उस डिसीज़ के बगैर। और हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि जब उसे पता चला कि उसके अंदर ये बीमारी नहीं है तो वो बड़ा मायूस हुआ और उसने इसे अपनी बेइज्जती महसूस किया कि वो बीमारी इसके अंदर क्यों नहीं है और बाकी तमाम बीमारियां इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये बीमारी उसके अंदर क्यों नहीं है। उसको बहुत ज़िल्लत और बहुत ज़्यादा उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट रिएक्शन एज अ डिसीज्ड पर्सन। कि एक बीमार आदमी के तौर पर राइटर का पहला रिएक्शन क्या था। कि जब उसे पता चला कि उसको तमाम बीमारियां हैं तो उसका क्या फर्स्ट रिएक्शन था। The writer felt that he was suffering from almost all the diseases except one. जब राइटर ने ये महसूस किया कि उसे तमाम बीमारियों में वो मुब्तला है, उसे तमाम बीमारियां हैं सिवाय एक के। So he was a hospital in himself. कि बस वो अपनी ज़ात में एक हॉस्पिटल था। He was frozen with horror for a while. और एक लम्हे के लिए तो वो खौफ से फ्रीज हो गया, खौफ से, और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा वो डर गया और फिर वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड द राइटर बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। कि राइटर को मेडिकल की क्लास के लिए मुफीद क्यों होना चाहिए, वो फ़ायदेमंद क्यों है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। द राइटर थॉट डैट ही वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। तो राइटर को ये ख्याल आया कि वो अपनी ज़ात में एक हॉस्पिटल था। द मेडिकल स्टूडेंट्स वुड वॉक अराउंड हिम। मेडिकल के स्टूडेंट्स उसके गिर्द चक्कर लगाएंगे एंड गेट देयर एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा, और अपना तजर्बा और डिप्लोमा हासिल करेंगे। तो हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि राइटर को लगता है कि वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और उनके लिए वो बहुत कीमती है। तो वो स्टूडेंट्स सिर्फ उसके गिर्द चक्कर लगाकर अपना तजर्बा हासिल करेंगे क्योंकि उसके अंदर तमाम बीमारियां मौजूद है। तो वो अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स उसका तिब्बी मुआयना करेंगे तो उससे उनका अपना तजर्बा होगा। तो राइटर को ये लगता था कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, वो उन पर अपना तजर्बा कर सकते हैं और डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं और उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ वो होगा तो फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे लगता था कि वो बजाते खुद एक हॉस्पिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन। के राइटर की डॉक्टर के पास जाने की तफसील बयान करे। वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है, उन दोनों के दरमियान क्या कुछ होता है, वो क्या बातें होती हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम थॉरली एंड फ्रैंकली। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया बड़ी तफसील से और बड़ी फ्रैंकली, बहुत बेतकल्फ़ी से। फाइनली ही गेव हिम आ प्रेस्क्रिप्शन, और आखिरकार उसने उसको एक नुस्खा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर थिंक दैट ही वाज डूइंग द डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। राइटर ने ये क्यों सोचा कि वो डॉक्टर के पास जाकर उसकी भलाई कर रहा है, उस पर एहसान कर रहा है। द राइटर थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजेस।
राइटर ने ये सोचा कि वो तकरीबन तमाम बीमारियों में मुब्तला है, सो द डॉक्टर वुड गेट मच प्रैक्टिस बाय गोइंग टू हिम। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर को ही फ़ायदा होगा, वो उस पर प्रैक्टिस करेगा तो उसका अपना ही फ़ायदा है, उसका एक्सपीरियंस होगा डॉक्टर का और उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए राइटर ने सोचा कि क्योंकि वो तमाम बीमारियां उसके अंदर मौजूद है तो जो डॉक्टर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा अगर उसका मुआयना करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, कि डॉक्टर ने राइटर को कौन सा नुस्खा दिया था। हमने चैप्टर वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। इट वाज मियर अ पीस ऑफ एडवाइस, ये सिर्फ एक नसीहत थी फॉर द राइटर के लिए, अबाउट डेली वॉक एंड फूड, के पैदल चलने की, रोज़ाना सैर करने की और खाने से मुतल्लिक सिर्फ एडवाइस दी थी राइटर को डॉक्टर ने कि वो रोज़ाना सैर करे और खाने के मुतल्लिक। देयर वाज नो मेडिसन सजेस्टेड फॉर हिम, उसके लिए कोई दवाई उसने सजेस्ट नहीं की थी, कोई भी उसने दवाई लिख के नहीं दी थी। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डॉक्टर ने राइटर को नुस्खा दिया था उस पर लिखा था कि वो रोज़ाना पैदल चलें, 1 पाउंड गाय का भुना हुआ गोश्त हर 6 घंटे के बाद, हर रात ठीक 11 बजे सो जाएं, सुबह 10 मील पैदल सैर किया करें और अपने दिमाग को ऐसी बातों से मत भरें जिनको तुम नहीं समझ सकते हो। तो ये सिर्फ एडवाइस थी जो डॉक्टर ने राइटर को दी थी कि वो सिर्फ इन पर अमल करे, उसे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ये समझ गया था कि जो राइटर है वो सिर्फ वहम कर रहा है, वो सिर्फ उसे अपनी सेहत के मुतल्लिक शक है, वहम है, और इस वजह से उसने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी बल्कि उसको एडवाइस की कि अपने दिमाग को इतना मत थकाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो उन चीज़ों के बारे में जिन्हें तुम जानते नहीं हो, जिन्हें तुम समझ नहीं सकते, उनके मुतल्लिक मत सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट, कि राइटर का केमिस्ट के पास जाने का हाल बयान करें कि राइटर केमिस्ट के पास जब गया तो क्या वाक़या हुआ, क्या उन दोनों के साथ क्या डिस्कशन हुई। द केमिस्ट कुड नॉट हेल्प द राइटर, केमिस्ट ने राइटर की कोई मदद नहीं कर सका। देयर वाज नो मेडिसिन सजेस्टेड फॉर हिम, क्योंकि कोई दवाई लिखी ही नहीं थी कि वो दवाई देता, तो उसकी वो हेल्प नहीं कर सका। उसने कहा कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये एक मेडिकल स्टोर है और अगर वो कोई रेस्टोरेंट चला रहे होते तो फिर शायद वो उनकी कोई मदद कर सकता, लेकिन ये मेडिकल स्टोर है तो यहाँ पर जो इसमें चीज़ें लिखी हैं वो हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द diseases he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of diseases, वो कौन सी बीमारियां थी जो उसने बीमारियों वाली किताब में पढ़कर उसे लगा कि उसके अंदर मौजूद हैं। The writer read the diseases from A to Z in a book, राइटर ने एक अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक उसने तमाम बीमारियों को पढ़ा। He felt that he was suffering from almost all the diseases except one, और उसे लगा कि उसके अंदर तमाम बीमारियां मौजूद हैं, वो तमाम बीमारी में मुब्तला है सिवाय एक बीमारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम, राइटर बरतानवी अजायब घर में क्यों गया। द राइटर वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डिसीज, राइटर एक बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता था। सो ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड अप द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर, हे फीवर बीमारी के बारे में वो पढ़ना चाहता था और उसके इलाज के बारे में, तो इसलिए वो वहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द राइटर फील हिज पल्स, कि राइटर ने अपनी नब्ज़ कैसे महसूस की। द राइटर ट्राई टू एग्जामिन हिमसेल्फ बाय फीलिंग हिज पल्स, राइटर ने अपनी नब्ज़ को देखकर अपना मुआयना खुद करने की कोशिश की। एट फर्स्ट ही कुडंट फाइंड इट, और शुरू में तो उसे उसकी नब्ज़ नहीं मिली। देन ही फाउंड इट सडनली, और फिर अचानक उसे मिल गई। इट वाज 147 टू अ मिनट, और उसकी रफ्तार 1 मिनट में 147 थी, यानी उसकी जो नब्ज़ की रफ्तार थी, पल्स रेट 1 मिनट में 147 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि डॉक्टर ने जो नसीहत की थी कि अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों से मत भरो जिन्हें तुम समझ नहीं सकते, तो राइटर ने ये एडवाइस की थी, इसकी क्या अहमियत है। द डॉक्टर्स एडवाइस इज़ द थीम ऑफ दिस एसे, तो डॉक्टर की ये एडवाइस थी, ये नसीहत थी, वो इस मजमून का बुनियादी ख्याल है।
वो इस मजमून का थीम है और ये लेसन है हमारे लिए इस स्टोरी के अंदर, यही लेसन है। इट मीन्स डैट इसका मतलब ये है कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट सच थिंग्स, कि हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, एज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिन्हें हम समझ नहीं सकते उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो ये डॉक्टर की ये जो एडवाइस है ये बेसिकली इस चैप्टर का मोरल लेसन है कि आप अपने दिमाग को उन चीज़ों से ना भरें जिनके बारे में आप नहीं समझ सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।